हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डी डाइमर टेस्ट और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। आज हम दो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है डी डाइमर और दूसरा सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, क्या होता है डी डाइमर सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं डी डाइमर टेस्ट के बारे में। डी डाइमर टेस्ट जो अभी कोविड-19 में खूब चर्चा में चल रही है, दो टेस्ट। तो हम पहले डी डाइमर टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। डी डाइमर टेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है फिब्रिन डीजेनरेशन फ्रेगमेंट टेस्ट। इसका दूसरा नाम है फिब्रिन डीजेनरेशन फ्रेगमेंट टेस्ट और इसका जो एक और नाम है वो है फ्रेगमेंट डी डाइमर टेस्ट। फ्रेगमेंट डी डाइमर टेस्ट, फ्रेगमेंट डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर के दो नाम हैं, फिब्रिन डीजेनरेशन फ्रेगमेंट टेस्ट, फ्रेगमेंट डी डाइमर टेस्ट। ठीक है, तो डी डाइमर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। डी डाइमर क्या होता है? डी डाइमर क्या होता है? प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है। क्या होता है ये? प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है। डी डाइमर क्या होता है? प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है। और ये कब बनते हैं? डी डाइमर जो प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं ये कब टूटते हैं, कब बनते हैं, कब ब्लड में आते हैं? ये तब ब्लड में आते हैं जब जो ब्लड में जो क्लॉट होते हैं, ब्लड क्लॉट, वो डिजोल्व हो जाते हैं। जब ब्लड क्लॉट डिजोल्व हो जाते हैं तब ये डी डाइमर यानी जो प्रोटीन फ्रेगमेंट होते हैं वो ब्लड में आते हैं। अच्छा, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये प्रोटीन फ्रेगमेंट या ये डी डाइमर है ये ब्लड में आते हैं? ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर सजेस्ट करता है? तो हम वो कंडीशन जान लेते हैं। यहाँ दें कंडीशन में जैसे DVT, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जो मेनली लोअर लेग में होता है, अपने लोअर लेग्स। DVT हो गया। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। तीसरा हो गया DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। और चौथा हो गया अपना स्ट्रोक हो गया। MI हो गया। हार्ट फेलियर हो गया, या किसी भी कंडीशन जिसमें थ्रोम्बस बन गया हो, क्या हो गया हो? थ्रोम्बस बन गया हो। तो इन कंडीशन में भी अपन डी डाइमर टेस्ट करवा सकते हैं। और एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। और क्या हो गया? स्ट्रोक हो गया, MI हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, थ्रोम्बस हो गया और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है? एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम नॉर्मल ब्लड प्रोटीन पर अटैक करता है।
क्या होता है, जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम क्या करता है, अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, नॉर्मल ब्लड प्रोटीन पर, जिसमें डी डाइमर भी हो सकता है। और वही प्रोटीन फिर क्या फ्रेगमेंट में टूट के किस में होती है, फ्रेगमेंट में टूट के वो आती है ब्लड में, और वहाँ अपन इसका पता करते हैं। ठीक है। और मेजर सर्जरी, कोई बड़ी सर्जरी हो, जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट हो, फीमर फ्रैक्चर हो, जो बड़ी सर्जरी होती है मेजर सर्जरी, उनमें भी अपन डी डाइमर टेस्ट करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी वैसे एक हाइपर कोगुलेटिव स्टेज है, तो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। इन्फेक्शन में मेनली वायरल इन्फेक्शन में, किनमें, वायरल इन्फेक्शन में, जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है जो कोविड-19 में, तो किस में हो गया, कोविड-19 में हो गया इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, मेजर सर्जरी, और क्या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो गया, स्ट्रोक, एमआई, हार्ट फेलियर हो गया, DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो गया, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हो गया। ये सब कंडीशन है जिनमें डी डाइमर टेस्ट का लेवल बढ़ जाता है, डी डाइमर का लेवल बढ़ जाता है। अब कैसे, क्या इसकी मैकेनिज्म है, क्या कैसे ये ब्लड में आता है डी डाइमर, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो अपन जानते हैं इसकी मैकेनिज्म। कोई भी क्लॉट हुआ और वो गया ब्लड वेसल्स में, क्या हुआ, क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, कोई भी क्लॉट हो गया वो ब्लड वेसल्स में गया, तो वहाँ क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, फिब्रिन मेशवर्क होता है, फिब्रिन मेशवर्क मतलब एक नेटवर्क होता है फिब्रिन का, और उसके साथ क्या होता है, ये आ गया क्लॉट से, क्या आ गया, प्रोटीन आ गया, डी डाइमर एक तरह का प्रोटीन है, ध्यान रखना ना। तो डी डाइमर आ गया। अब इन दोनों को डिजोल्व करने के लिए जो डिजोल्विंग सब्सटेंस आता है, कौन सा आता है, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये एक डिजोल्विंग सब्सटेंस है, TPA वहाँ आ गया। और TPA क्या करता है, TPA प्लाज्मिनोजन को, किसको, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्लाज्मिनोजन को किस में चेंज कर देता है, प्लाज्मिन में, प्लाज्मिनोजन को किस में करता है, प्लाज्मिन में। और जो प्लाज्मिन होता है वो एक्ट करता है फिर कहाँ पे, अपन ने पहले बताया था, ये अपना फिब्रिन मेशवर्क पे कहाँ करता है काम, प्लाज्मिन काम करता है फिब्रिन मेशवर्क पे, ठीक है। प्लाज्मिन काम करता है फिब्रिन मेशवर्क पे, और क्या रिलीज करता है ये फिब्रिन मेशवर्क पे काम करके ये करता है फिब्रिन डिजेनरेशन प्रोडक्ट, क्या करता है, फिब्रिन को डिजेनरेट करता है। तो ये करता है फिब्रिन डिजेनरेशन प्रोडक्ट। और दूसरे जो करता है वो है डी डाइमर, और इसी कारण ये डी डाइमर और फिब्रिन डिजेनरेशन प्रोडक्ट दो को रिलीज करता है,
तो इसी कारण डी डाइमर का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में डी डाइमर का लेवल बढ़ जाता है। तुम्हें पता है डी डाइमर है क्या? डी डाइमर एक प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे पता करें क्या सिम्टम आते हैं? तो हम जो सिम्टम है पेशेंट में, वो सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम्स, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, swelling of legs, swelling of legs, rapid heartbeat, rapid heartbeat यानी टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ठीक है। persistent कफ, persistent कफ, हमने पहले कंडीशन डिस्कस की थी कि वो कंडीशन है। अब मैं वो कंडीशन यहाँ अप्लाई करके बता देता हूँ। परसिस्टेंट कफ, तो किस में होता है ये परसिस्टेंट कफ? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। रैपिड हार्टबीट, हार्टबीट मतलब हार्ट में कहीं आर्टरी में कहीं भी ब्लॉक आ गया, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो हार्ट कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? कंपनसेट करेगा और अपनी कॉन्ट्रैक्शन जो क्षमता है वो बढ़ाएगा। तो टेकिकार्डिया ये हो गया। दूसरा स्वेलिंग ऑफ लेग्स, डीवीटी में आ गया, स्वेलिंग ऑफ लेग डीवीटी में आ गया। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन एंजाइना एमआई, इसमें चेस्ट पेन आ गया। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये भी एक तरह की कंपनसेट है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ये सब, ये सिम्टम आएंगे पेशेंट में, है ना। अब हम बात करेंगे डी डाइमर टेस्ट की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो हम इसमें बात करेंगे वैल्यू की। तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 500 नैनोग्राम, लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml FeU, ठीक है। और मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml इसकी एबनॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये FeU का क्या मतलब है? FeU का मतलब है फिब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट। क्या होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू? लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml FeU। FeU होता है फिब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, थैंक यू।